स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1H को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परमेयकारी गुणक लिखिए। परमेयकारी गुणक का मतलब क्या होता है? परमेयकारी गुणक का मतलब होता है कि किस संख्या से गुणा कर दें कि अपरमेय संख्या जो है वो परमेय से परमेय बन जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कड़ी के अंदर 15। ठीक है, तो यहाँ पर इसका परमेयकारी गुणक क्या होगा, किससे गुणा करें कि ये परमेय संख्या बन जाए। तो आप देखिए यहाँ पर √15 दिया हुआ है। यदि हम √15 से इससे गुणा कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 क्या है, परमेय है। तो यहाँ पर हमारा परमेयकारी गुणक क्या होगा, परमेयकारी गुणक। ठीक है, परमेयकारी गुणक यहाँ पर किससे हम गुणा किए हैं तब ये 15 बना है, तो यहाँ पर √15 से हम गुणा किए हैं, तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 8 के मूल में 3। क्वेश्चन हमारा दिया है 8 के मूल में 3। ठीक है, तो अभी इसे हमें क्या बनाना है, परमेयकारी गुणक इसका हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 के मूल में 3। अब किससे गुणा करें कि ये हमारा परमेयकारी गुणक बन जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 के मूल में 3 की पावर कितना, 7 हो जाएगा। 7 से करेंगे तभी तो होगा ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर आधार बराबर है तो घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखिए 8 के मूल में 3 की पावर कितना, 8। ठीक है, अब यहाँ से अगर जो हम देखें तो जैसे लिखा होता है √2, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2। तो लिखा है √3, तो 3 की पावर कितना, 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 8 है, और गुणे इसका मतलब क्या होता है 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर परमेयकारी गुणक की बात करें, परमेयकारी गुणक तो किससे गुणा किए हैं तब ये बना है हमारा। तो यहाँ पर हम गुणा किए हैं 8 के मूल में 3 की पावर 7 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर 16 का गुणनखंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 16 का गुणनखंड जब आप करोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर करके बता दे रहे हैं आपको, पर 2 2 1 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, मूल कितना है 3, मतलब 3 बार कोई संख्या होगी तो एक बार बाहर निकल आएगी, तो हो जाएगा 2 2 एक बार निकलेगा ना 2, फिर 3 के मूल में 2। अब यहाँ पर किससे हम गुणा कराएं कि ये परमेय बन जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 के मूल में यदि हम 2 का स्क्वायर से गुणा करा देते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 4। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 3 के मूल में 2 और गुणे 3 के मूल में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, तो इससे जब गुणा कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये परमेयकारी गुणक के रूप में बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा अब यहाँ पर देखिए इसे आप ऐसे लिखिए या ऊपर वाला जो लिखा हुआ है एक बार फिर से उसे उतार दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 के मूल में 2। अब देखिए यहाँ पर घात कितनी है, 1, यहाँ पर घात 2, तो हमारा हो जाएगा 2 3 के मूल में 2 और 1 2 की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 गुणे कितना, 2 की पावर 3 और गुणे मूल 3 है तो 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 गुणे 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब परमेयकारी गुणक के बारे में बात करें, परमेयकारी गुणक, तो यहाँ पर परमेयकारी गुणक के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया है, 3 अंदर 2 के मूल में 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, कड़ी के अंदर 48। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल करने से पहले 48 का क्या ले लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 48 का आप गुणनखंड करोगे तो यहाँ 2 से काटोगे तो होगा 24, फिर 2 से काटोगे कितना आएगा 12, फिर 2 से काटोगे 6 आएगा, फिर 2 से काटोगे 3 आएगा, और 3 से काट दोगे तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। तो अब ये हमारा इसका गुणनखंड क्या बना 48 का,
ये हमारा बना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, और गुणे 3। अब यहाँ पर जो संख्या 2 बार होगी उसे एक बार बाहर करेंगे, तो ये 2 बार है और ये 2 बार है, तो ये बाहर आएगा तो हो जाएगा 2 गुणे 2, और मूल में कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 मूल में 3। अब यहाँ पर किससे गुणा कराएं कि ये परमेय संख्या के रूप में बन जाए। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे √2 लिखा है, तो इसका हम परमेयकारी गुणा जब कराते थे तो √2 से गुणा करते हैं, ठीक है, तभी तो ये 2 बनता था। अब यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 4 और मूल में कितना है 3, तो यहाँ पर हम अगर जो √3 से गुणा करा दें तो ये हमारा हो जाएगा 4 गुणा √3, और √3 का गुणा कितना होता है √9, और आप जानते हो √9 का मान कितना होता है 3, तो 4 गुणा 3 हो जाएगा। तो हमारा 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा आंसर। अब बात करते हैं परमेयकारी गुणक के इसके बारे में। तो यहाँ पर हमारा परमेयकारी गुणक इसकी बात करें तो किससे गुणा कराए हैं √3 से, तो ये हमारा √3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा परमेयकारी गुणक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। के मूल में 32, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 32 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो 32 का गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा आएगा 16, फिर 2 से कट करेंगे तो ये आएगा 8, फिर 2 से कट करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 और ये 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। तो 3 के मूल में 32 का गुणनखंड कितना आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर जोड़ा बना लेंगे, और ये जोड़ा किसका बनेगा 3 का बनेगा, ठीक है, क्योंकि मूल में 3 है। तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, एक बार 3 बाहर आ जाएगा, और 3 के मूल में कितना हो जाएगा ये 2 दूनी कितना हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 3, और 3 के मूल में 4। अब देखिए किससे गुणा करा दें हम, किससे गुणा करा दें। देखो 3 के मूल में 4 है, तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर लो या इसे लिख लो 3 और 3 के मूल में 2 की घात 2, ठीक है, 2 की घात 2। अब देखिए यहाँ पर किससे हम गुणा करा दें कि ये हमारा परमेयकारी गुणक किसका प्राप्त हो जाए और ये परमेय संख्या बन जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या √2 से गुणा कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 3 और 3 के मूल में, अब यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 को 3 बार गुणा, 2 को 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखते हैं तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा कितना 3 और 2 की पावर 3 और गुणे 1/3, क्योंकि मूल 3 है तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास बचा क्या 2 गुणे 3, तो ये कितना हो गया 6, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा परमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा परमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा परमेयकारी गुणक हो जाएगा 3 के मूल में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, नीचे देखिए ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आप आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। हमारा है 3 के मूल में 25, ठीक है। तो यहाँ पर 25 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 25 का एलसीएम हो जाएगा 5 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 3 के मूल में 25 है, इसके स्थान पर लिख सकते हैं 3 के मूल में 5 गुणे 5, ठीक है, 5 के मूल में 5 गुणे 5, और इसका मूल कितना है 3 है। अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 3 के मूल में 5 का क्या स्क्वायर। अब किससे गुणा करा दें, आप ये सोचिए कि किससे गुणा करा दें कि ये हमारा परमेय संख्या बन जाए। तो यहाँ पर हम यदि 3 के मूल में 5 से गुणा करा दें तो ये हमारा परमेय संख्या बन जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 1 और ये दोनों जो जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का मूल 3, और यहाँ पर पूरे के मूल में कितना है 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 3 के मूल में कितना 3 के मूल में 5 की घात 2 और 1 3। अब यहाँ पर देखिए 5 की घात 3 है और मूल कितना है 3, तो 1/3, तो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 5 आ गया। अब इसका परमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा
परमेयकारी गुणक, परमेयकारी गुणक। तो परमेयकारी इसका गुणक क्या होगा, ये होगा हमारा 3 के मूल में कितना 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है 3 के मूल में 36। तो यहाँ पर हम 3 के मूल में 36 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 3 के मूल में 6 की घात 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम किससे गुणा करा दें कि हमारा ये मूल हट जाए और परमेय संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर 3 के मूल में अगर जो हम 6 से कितना कराते हैं गुणा, तो ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर 3 के मूल में 3 के मूल में अब यहाँ पर देखिए 6 की घात 2 है और यहाँ पर 6 की घात 1 है, तो ये जुड़ेगा तो 6 की घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 की घात 3 गुणे 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो आपका यहाँ पर अगर जो परमेयकारी गुणक की बात करें, परमेयकारी गुणक, तो परमेयकारी गुणक हमने किससे गुणा कराया है, यहाँ पर देखिए किससे गुणा हमने कराया है 3 के मूल में 6 से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गुणे 3 के मूल में 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 3 के मूल में 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। ठीक है, तो ये अब हमारा हो जाएगा 4 और 3 के मूल में 3 कितनी बार है 2, तो 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर हम किससे गुणा कर दें, यहाँ पर हम किससे गुणा कर दें कि इसका मूल खत्म हो जाए और ये परमेय संख्या के रूप में बदल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर जो दिमाग आप लगाइए कि इसका मूल हमें हटाना है, तो यहाँ पर हम 3 के मूल में यदि हम 3 से गुणा कर दें, 3 के मूल में 3 से गुणा कर दें, तो हमारा ये बन जाएगा। कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं। तो 4 गुणे 3 के मूल में, 3 के मूल में देखिए यहाँ पर 3 की घात 2 और यहाँ पर 3 की घात 1, तो ये हो जाएगा 3 की घात 3। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो रहेगा 4 गुणे 3 की पावर कितनी है 3 और इसका मूल कितना है 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना हो गया 12। ठीक है 12। तो इसका हम परमेयकारी गुणक के बारे में बात करते हैं, परमेयकारी गुणक। तो परमेयकारी इसका गुणक क्या है बेटा, यहाँ पर परमेयकारी गुणक है 3 के मूल में 3 की पावर 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम नई क्वेश्चन के साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 9वीं की पूरा कोर्स फ्री में कराया जा रहा है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।